मसूरी के ऐतिहासिक लंडौर बाजार की खस्ताहाल स्थिति को लेकर लगातार खबरें प्रसारित किए जाने के बाद आखिरकार प्रशासन हरकत में आया है। लंबे समय से उपेक्षित समस्या को प्रमुखता से उठाने के बाद संबंधित विभागों ने संज्ञान लिया, जिससे स्थानीय लोगों का भरोसा मीडिया पर और मजबूत हुआ है। वहीं लंडौर बाजार की जर्जर सड़कों और जल निकासी की समस्या को लेकर खबर प्रकाशित की गई थी। इसके बाद उत्तराखंड जल संस्थान की टीम ने मौके पर पहुंचकर सिविल लाइन के चैम्बरों की जांच की और जल निकासी व्यवस्था का सर्वे किया। इससे पहले नगरपालिका सभासद गीता कुमाई द्वारा भी सड़क मरम्मत और आसपास के भवनों में पड़ रही दरारों को लेकर ज्ञापन दिया गया। वहीं उन्होंने अधिकारियों के साथ मौके पर निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। स्थानीय व्यापारियों ने भी मीडिया की इस पहल की सराहना की है। व्यापारी उपेंद्र पवार ने बताया कि खराब सड़क के कारण कई लोग चोटिल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व में IIT रुड़की के इंजीनियर भी निरीक्षण कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगी कि देखिए, खबर का असर तो होता ही है। मीडिया को ऐसे ही चौथा स्तंभ नहीं कहा जाता है। तो आप सबके सहयोग से बताना चाहूँगी कि SDM सर से कल भी बात हुई थी। SDM सर ने बताया था कि वो शासन में गए हैं। तो आज हम सुबह भी स्थानीय क्षेत्रवासियों के साथ, इवन भारत भूषण जी साथ में गए थे और SDM सर ने ये कहा है कि शासन में कल हमारी ये बात हुई है कि जो पूर्व में आपदा की टीम आई थी वो कल फिर आएगी यहाँ पे। हालांकि उन्होंने कहा है कि टीम ने ये बताया है कि ऐसा कोई टेक्निकल दिक्कत नहीं है कि स्थानीय स्तर पर इसको किया नहीं जा सकता। तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि कल एक बार फिर से वो विजिट करेंगे और उसके बाद अगर टीम अप्रूवल दे देती है तो इस कार्य को तत्परता से किया जाएगा। पर इस बीच में स्थानीय लोगों का कहना ये भी था कि हमें ऐसा भी लगता है कि सीवर की वजह से सीवर के पानी की वजह से भी दिक्कत हो सकती है। तो जल संस्थान का धन्यवाद करना चाहूँगी। हमारे अभय जी आए हैं, उनकी पूरी टीम आई है, शोभित जी आए हैं और उन्होंने ये सारी लाइन भी चेक की है और आश्वस्त किया कि कल सुबह 10 बजे आके जो भी अगर इस समस्या के निस्तारण के लिए भी जो भी कार्य करना चाहिए वो इसको भी पूर्ण करेंगे। पर मैं SDM सर के ऑफिस में भी ये बोल के आई थी और अब आपके माध्यम से फिर से एक चीज़ कहना चाहूँगी कि कल आपदा की टीम आ रही है, इसका संज्ञान लिया गया। मैं सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ, पर ये मात्र एक खबर बनकर नहीं रह जाना चाहिए। धरातल पर इसका काम होना चाहिए। अगर 1 वीक के अंदर या 10 दिन के अंदर अंदर इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा नहीं किया जाता है तो हम बाध्य होंगे जन आंदोलन के लिए, हम बाध्य होंगे धरना करने के लिए, हम बाध्य होंगे अपना उग्र रूप लेकर शासन प्रशासन के सामने बैठने के लिए। तो मुझे वैसे पूरा विश्वास है कि इस कार्य को कर दिया जाएगा जल्द से जल्द। पर यह समझना होगा कि जोशीमठ में जैसा हुआ है, आप ऐसी किसी आपदा का इंतजार मत कीजिए। उस समय आके हमें किसी से चेक नहीं चाहिए। हमें नहीं चाहिए कि आपदा में ये नुकसान हो गया तो लोगों को हमने धनराशि आवंटित कर दी। हमें काम चाहिए और वो समय पर चाहिए और वो होना भी चाहिए। इसमें जो समस्या है वो अधिकतर निशिमा होटल से लेकर के और प्रशाई लाल किशन लाल जो दुकान है वहाँ तक है। ये हिस्सा अगर आप निरीक्षण जैसा आप देख ही रहे हैं कि वो सड़क पूरी एक तरफ से झुक रही है, उसके कारण जो नाली का पानी है वो सारा एक ही नाली में चल रहा है और वो भी पूरा बहता नहीं है। एक और जो प्रतिष्ठान है प्रशाई लाल किशन लाल जी का ही, उसकी नाली उसकी दुकान के सामने पानी भरा रहता है और उसके कारण अगर बहुत तेज़ बारिश आ जाए तो दुकानों के अंदर भी पानी जा रहा है। साथ ही अभी हमारी बहन गीता कुमाई जी के माध्यम से जल संस्थान की जो टीम आई है उन्होंने कुछ चेंबर्स का निरीक्षण किया है। कल सुबह वो उन चेंबर्स की सफाई करके ये देखा जाएगा कि वहाँ से भी कोई पानी का रिसाव है या नहीं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा गीता कुमाई जी का, जिन्होंने हमारी बात सुनी और एक पहल करके सारे विभागों के साथ एक समन्वय स्थापित करके बातचीत करके इस मुद्दे को प्राथमिकता पर लिया। इसमें जो हमारा कहना है बाज़ार का वो ये है कि या तो सीपेज सीवर से है और नहीं तो जो सीपेज वाटर की है जो बरसाती पानी की है उसको तो कोई भी मना कर ही नहीं सकता। और जी लगभग 10 साल से ऊपर सड़क को बने हुए हो चुका और मेरा ख्याल तो अगर इतने लंबे समय किसी भी क्षेत्र की सड़क नहीं बनेगी तो धंसना लाजमी है। तो हमारा तो विभाग से कहना यही है कि अब बरसात आने वाली है, हद से हद 45 दिन में 1.5 महीने के अंदर बरसात का मौसम है। अगर उससे पहले ये कार्य पूर्ण नहीं हुआ तो किसी भी तरह की बहुत ही अप्रिय सूचना मिलने का भय है और किसी भी स्थिति के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। इसलिए हमारा तो बारंबार प्रार्थना यही है। लेकिन अब ऐसा लगता है पिछला 1 साल CBRI की रिपोर्ट जो आई थी वो लगभग
मई 2025 में आई थी, उसको भी 1 साल हो चुका। और जिस तरह से विभाग उस रिपोर्ट का अनदेखा कर रहे हैं और जिस तरह से विभाग इसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो अब हमारे पास और कोई भी चारा नहीं है। हम लगभग 1 हफ्ते का समय विभागों को दे रहे हैं। कल बताया जा रहा है कि आपदा प्रबंधन की एक टीम आ रही है जो पहले भी निरीक्षण करके जा चुकी थी। अब कल देखते हैं उनके पास क्या कहने के लिए है, और अगर वो कुछ ठोस हमें आश्वासन देते हैं तो ठीक है, अन्यथा हमारे पास जन आंदोलन के अलावा और कोई भी अब चारा नहीं रह गया है।